हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन पूर्णिया। मैं हूं प्रदीप सर और आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने सीखते हैं। देखो भैया, हमने ऑर्गेनिक बहुत सारा चीज आपको पढ़ाया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का जो हमने चेकअप किया, चेकअप होता है ना, तो जब चेकअप किया यानी टेस्ट लिया तो पता चला कि वो योगी को पहचानता ही नहीं है। वो योगी को पहचानता ही नहीं है। जब वो योगी को नहीं पहचानता है तो क्या किया जाए, तो उनके लिए तो आज हम आपको कार्बनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है पहचान करने के लिए बताएंगे। संरचना आपको याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बेंजीन से कि बेंजीन का क्या है। देखिएगा, ये लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन हम लोग जो भी कार्बनिक यौगिक है उनके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। और शुरू से अंत तक देखिएगा, छोटा ही है, छोटा ही क्लास है, ज्यादा देर का क्लास लेता नहीं हूँ, ज्यादा देर का क्लास नहीं लेता हूँ, बस आप लोग इसमें जुड़िए। सबसे पहले बात करें हम लोग बेंजीन की, याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें बेंजीन की। अगर कोई कहेगा सर बेंजीन की बात कीजिए, तो हम लोग करने आए हैं बेंजीन की बात। और अगर इसका फॉर्मूला की अगर कोई बात कहेगा तो कहिएगा C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। बेंजीन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। 6 कार्बन दे दीजिए, 1 2 3 4 5 और एक 6, और इसको बॉन्ड दे दीजिए। देखो, सिंगल 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 सब जगह दे दीजिए, और देने के बाद एक डबल एक सिंगल कीजिए, एक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी पूरा कीजिए। कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड चाहिए भाई साहब? 4 बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन को यहाँ पर देखिए, 1 2 3 बॉन्ड है, एक लगेगा। इस कार्बन को भी 3 बॉन्ड है, एक लगेगा। 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 यानी सब जगह जो है कार्बन 6 तो था, और हाइड्रोजन भी आपका हो गया 6। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनेंगे तो जहां डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा। पहला बात, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या जो है, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या जो है 3 हो जाती है। बेंजीन में जो है पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। और अगर आपको इसमें सिग्मा बॉन्ड कहेगा गिनने तो गिन लो भाई, सिग्मा बॉन्ड कहेगा गिनने, गिन लो, है ना। 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 12। इसी संरचना को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसी संरचना को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। देखिएगा, यहाँ डबल फिर सिंगल डबल सिंगल, ये बेंजीन है। ये आपका क्या है? बेंजीन है। कोई अगर नहीं मानेगा तो इसको और आप ऐसे लिख सकते हैं, आप और इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। इसमें बिग ऐसे दे देना है, गोलका दे देना है, डोले डोले डोले, है ना। सुने होंगे आप लोग, कमरिया डोले डोले, है ना। वही ये डोले वाला गोले वाला है, गोले से याद रखिएगा डोले। आजकल डोले बहुत आदमी का डोलता है ना, बहुत याद रहता है। तो भैया, ये आपका बेंजीन के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन, अब देखिएगा बेंजीन ही सहारा है कार्बनिक यौगिक को याद करने का। अगर बेंजीन को भूल गए मतलब सबको भूल गए। अब बेंजीन में जो है कहीं एक जगह से आपको यहाँ जो ये नहीं पता रहे, यहाँ कार्बन छुपा हुआ है, कार्बन के साथ यहाँ एक हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है, जैसा यहाँ आपको मेन स्ट्रक्चर हमने बताया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर अगर बेंजीन है, ये समझ जाना, बिग ब्रैकेट वाला आपका क्या है? बेंजीन है। बिग ब्रैकेट वाला आपका ये क्या है? बेंजीन है। अब देखोगे, अगर हम लोग नाइट्रो बेंजीन की बात करें, कौन बेंजीन? नाइट्रो बेंजीन। अगर हम लोगों को नाइट्रो बेंजीन बनाना है तो BNZEN बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन बनाना है तो हमारा ये बेंजीन है। अब बेंजीन में जोड़ देंगे NO2, बेंजीन में जोड़ देंगे NO2, तो नाम हो गया नाइट्रो बेंजीन। अगर इसका कोई फॉर्मूला पूछ दे आपको कि क्या होगा, तो C6 रहेगा, कार्बन नहीं घटेगा। हाइड्रोजन 6 में से एक हाइड्रोजन घट इसलिए जाएगा, NO2 जुड़ेगा ना, हाइड्रोजन हटेगा, बॉन्ड खाली होगा तब ना NO2 जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5NO2। याद रखिएगा, यही फॉर्मूला होता है नाइट्रो बेंजीन का, है ना। अगर कोई आपको कहेगा, है ना, फिनॉल की बात कोई करता है, कोई आपसे फिनॉल की बात करता है, करने दीजिए, करने दीजिए, अच्छी बात है। फिनॉल जब भी कहेगा तो बेंजीन में OH लगा रहेगा। आप यौगिक को पहचानो, बेंजीन में OH लगा रहेगा, इसको हम लोग नाम देंगे फिनॉल। और भाई साहब, ये जो फिनॉल है, ये जो फिनॉल है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5OH। ये फिनॉल एक बार, कई बार जो है ये बोर्ड में भी पूछा गया है, और जब तक फिनॉल को नहीं पहचानोगे
तब तक आपका कोई यौगिक बनेगा ही नहीं, कोई रिएक्शन बनेगा ही नहीं। उसके बाद अगर कोई आपसे एनिलीन पूछता है कि सर जी एनिलीन का क्या होगा, तो एनिलीन में याद रखिएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका बेंजीन रिंग है, उसमें जोड़ दीजिए NH2। बेंजीन रिंग में क्या जोड़ दीजिए? NH2। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5NH2, C6H5NH2। सब में देखो हाइड्रोजन एक हटा रहे हैं, तब आपको ग्रुप जोड़ रहे हैं, यानी बेंजीन में NO2 जुड़ गया तो क्या नाम बोलोगे? कमेंट में बताइए सब लोग। बेंजीन में NO2 जुड़ जाएगा तो क्या नाम बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। देखो भैया हम सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, बीच में गपशप नहीं कर रहे हैं, गपास्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर गपास्टिंग करेंगे तो वीडियो लेंदी भी हो जाएगा और आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। ये ना ही आप कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बस आप यही करो कि पूरा एकदम अच्छा से समझ लीजिए, है ना। सभी लोगों से, भाइयों बहनों से अनुरोध है ना, मेरे शेरों और शेरनियों से अनुरोध है कि पूरा एकदम योगी को समझ जाइए, तब आपको ऑर्गेनिक समझ में आएगा। ये तीन योगी, ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है, एकदम सीधा दिमाग में बैठा लीजिए। जब कभी भी ऐसा मिलेगा या नाइट्रोबेंजीन कहेगा, स्ट्रक्चर याद आएगा, या स्ट्रक्चर दिया रहेगा, दिमाग में नाम याद आएगा, है ना। पूरा एकदम बैठा लीजिए, पूरा एकदम, है ना। पसंद आया तो दिल में, ना तो दिमाग में भी नहीं, इसको दिल में और दिमाग दोनों में आपको रख लीजिए। अगर नाम दिया जाए स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए, स्ट्रक्चर दिया जाए नाम याद होना चाहिए, बस। ये हो गया फिनॉल और ये हो गया एनिलीन। और आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारा यौगिक है। अब हम लोग BDC की बात करें। BDC का पूरा नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। BDC का पूरा नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग जो है BDC को यहाँ जोड़ देते हैं N2Cl को, है ना। बेंजीन में N2Cl जुड़ जाता है तो इसी का नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला होगा C6H5N2Cl, C6H5N2Cl। ये आपका हो गया BDC। ये आपका क्या हो गया? BDC। अब अगर हमको कहेगा क्लोरोबेंजीन लिखो, तो बेंजीन में जोड़ देंगे Cl। बेंजीन में क्या जोड़ देंगे भैया? Cl। तो नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन फॉर्मूला होगा C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C6H5Cl। अगर कोई कहता है ब्रोमोबेंजीन लिखो, तो बेंजीन लिख दीजिए, बेंजीन लिख दीजिए, बेंजीन में Br जोड़ दीजिए, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा जनाब? ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा फॉर्मूला C6H5, है ना, Br। याद रखिएगा C6H5Br, यानी ये आपका BDC रहा, ये आपका BDC हो गया, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, ये आपका ब्रोमोबेंजीन हो गया। NO2 जोड़ देंगे नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, है ना। F जोड़ देंगे फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा, I जोड़ देंगे आइड्रोबेंजीन हो जाएगा। बेंजीन में जो जोड़िए, अगर लताम जोड़ दीजिए लताम बेंजीन हो जाएगा। अगर आप बेंजीन में R जोड़ दीजिएगा तो अल्काइल बेंजीन हो जाएगा। देखिएगा ना, ये बेंजीन है, बेंजीन में आप यहाँ R जोड़ दीजिए तो इसका नाम हो गया, पहले अल्काइल बोलेंगे, इसका नाम हो गया अल्काइल बेंजीन। क्या नाम हो गया? अल्काइल बेंजीन। अब अगर यहाँ R की जगह मिथाइल रखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ से शुरू देखो, R की जगह अगर आप यहाँ मिथाइल रखते हैं तो नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। यहाँ अगर आप CH3 रखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5CH3। इसी का दूसरा नाम है, इसका कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम भी है, याद रखना। इसका जब कॉमन नेम अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहिएगा TOLU, टॉलुइन, यानी हिंदी में लिखेंगे टॉलुइन। हिंदी इंग्लिश में नाम में हम कोई फर्क नहीं समझते हैं, नाम हमेशा याद रखिए। ऑर्गेनिक में जैसे बायोलॉजी में बहुत सारा नाम आप इंग्लिश में लिखते हो ना, उसी तरह इसमें भी नाम आप जो है अधिकतर आपको क्या करना है? इंग्लिश में ही लिखना। आपका मन है हिंदी में भी। अगर यहाँ हम इथाइल दे दे, ये हमारा बेंजीन है, या यहाँ पर C2H5 दे दे, इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। हाँ, अगर हम आपको एक आपका नाम दे दें, आपका हम यहाँ नाम दे दें, आपका नाम बेंजीन हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद आप आ जाओ इथाइल अल्कोहल सबका जो है, ये तो आपको बेंजीन वाला रिंग में था
कौन क्या होगा नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन कौन होगा, ब्रोमोबेंजीन कौन होगा, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, है ना। देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन है, बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। बेंजीन का फोटो देख लो, फोटो मिलाओ नंबर पाओ, याद रखिएगा, फोटो मिलाओ नंबर पाओ, फोटो एकदम मिल जाएगा तो आपको रिएक्शन बन जाएगा, रिएक्शन बन जाएगा तो आपको नंबर भी मिल जाएगा। बेंजीन में ये फोटो देखो, ये NO2 जोड़ दिए तो नाइट्रोबेंजीन बोल देना। अगर ये देखो ये फिनॉल बोल दिए, OH जुड़ गया तो, और ये देखो आपका NH2 जुड़ गया तो आप इसको एनिलीन बोलेंगे भाई साहब। हाँ ये देखो N2Cl जुड़ गया तो आप इसको BDC बोलेंगे, और इसमें Cl जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, इसमें Br जुड़ गया तो ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, इसमें R जुड़ गया तो अल्काइल बेंजीन कहेंगे, CH3 जुड़ गया तो CH3 का नाम मिथाइल है तो मिथाइल बेंजीन हो गया, इसी का दूसरा नाम टोलुइन है। अगर इसी में हम लोग ऐसा करके जोड़ देते CH3O, इसका नाम है मिथॉक्सी, इसका नाम हो जाता मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ब्लैक पेन चलता है ना, है ना, याद रखिएगा मिथॉक्सी बेंजीन। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग लेके चलते हैं। CH4 अगर हम लोग कहेगा तो CH4 का नाम मीथेन है, याद रखिएगा, है ना। अगर कोई इथेन कहेगा तो C2H6 हमारा क्या है, इथेन है। C2H6 क्या है, इथेन है। अगर इथाइल क्लोराइड कहेगा तो C2H5 हमारा क्या है, इथाइल क्लोराइड है, समझ लो। अगर इथाइल अल्कोहल कहेगा तो C2H5OH रहेगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये सब जरूरी है। अगर आपको क्लोरोफॉर्म कहा CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है। ये सब ऑर्गेनिक में बहुत सारा काम में आता है, यानी ये आपका क्लोरोफॉर्म है। अगर आपको कोई कहता है, अगर आपको कोई कहता है, आपको कोई कहता है CaCO3 क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, नाम जान लो, कार्बोनेट है। अगर कोई आपको कहता है H2SO4 क्या है, ये एसिड है, और इस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी नाम है भैया, सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर कोई आपसे कहता है, ध्यान से देखो, K2Cr2O7 है, ये सब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे काम आएगा। ये है पोटासियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट, CHROMAT, डाइक्रोमेट, याद रखिएगा। अगर KMnO4 आ जाए, इसको कहिएगा पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है। अगर आपको CaOCl2 दे दे, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, सब याद होना चाहिए भैया। विरंजक चूर्ण हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। हाँ उसी तरह आपको ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिख जाए कहीं, इसको बोलेगा एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, याद रखिएगा। इसको क्या बोलेगा, एसिटिलीन है, या इथाइन भी इसको बोल सकते हैं। अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहेगा, इसका नाम इथिन भी बोलिएगा, इसको आप क्या बोलिएगा, इसको इथिन भी बोलिएगा, है ना। ये सारा देखोगे भैया, ये सारा क्या है, ये सारा आपका फॉर्मूला है जो कि आपको ऑर्गेनिक में अक्सर ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जुबान पे होना चाहिए। हम CHCl3 लिख दिए तो आपको समझ में आना चाहिए क्लोरोफॉर्म है। और जब लैंग्वेज में कह देगा एग्जाम में लिखने, तो क्या करेंगे, तो इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ना, इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, याद रखना। चल भैया आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। तो एक क्या है, देखो ध्यान से, अल्कोहल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, तो उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अगर हम लोग अल्कोहल के बारे में जानते हैं, अल्कोहल के बारे में जानते हैं, अल्कोहल याद रखिएगा, पूरा एकदम अच्छा से समझो भैया अल्कोहल, क्योंकि देखो ये वीडियो आपके लिए बन रहा है ना, ये वीडियो आपके लिए बन रहा है। और ये वीडियो इतनी, हमारा दशहरा पूजा का समय चल रहा है, चारों बगल जो है साउंड बॉक्स, इतना ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन है, तो जिसके कारण क्लास नहीं बना नहीं पा रहे थे, वीडियो क्लास नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण देख रहे हो अभी टाइमिंग कितना है, 3 बजे रात में हम आपका वीडियो बना रहे हैं।
और 3 बजे रात में हम आपके लिए ये वीडियो सारा बना रहे हैं। देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ देखिए ध्यान से, 3:07 पे हम आपको रात में, PM है, सुबह की बात नहीं है, हाँ, तो बना रहे हैं ताकि आपको ये कीड़ा तीरा देखते होंगे, कीड़ा सब आता है, बशर्ते कि आप एकदम अच्छा से पढ़ लो, कुछ सुधर जाओ। अल्कोहल है, अगर कोई आपको अल्कोहल का पहचान कहेगा करने तो सीधा सा अल्कोहल का पहचान कर दीजिएगा कि सर जिसमें OH लगा रहे, या ऐसे रहेगा सर R के साथ OH रहेगा, R के साथ अगर OH रहता है तो सर अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अल्कोहल का 2 डिग्री एस नेम सर अल्कोहल होता, अल्कोहल का 2 डिग्री एस नेम ऑल होता है, अल्कोहल का 2 डिग्री एस नेम ऑल होता है। इसका अगर सर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में हम लोग अल्कोहल बोलेंगे, कॉमन नेम में हम लोग अल्कोहल बोलेंगे। तो इसका सर 2 तरह का नाम होता है, आप ऐसे बोलिएगा, इसका सर 2 तरह का नाम होता है, एक IUPAC नेम होता है और एक सर कॉमन नेम होता है। हाँ, जब इसका हम लोग याद रखिएगा, यहाँ R के जगह पे पहला मेंबर रखेंगे, CH3OH हो जाएगा, R के जगह हम लोग C2H5 रखेंगे, C2H5OH हो जाएगा, अगर C3H7 रखेंगे तो C3H7OH हो जाएगा। ये सब आपका क्या है, ये सब आपका अल्कोहल का है। अब इसका IUPAC नाम जब भी आपको कोई कहेगा लिखने, आप लिख देना IUPAC नाम है, सबसे पहले लिखना अल्क, उसमें जोड़ना N, उसमें जोड़ना ऑल, तो हो जाएगा अल्केनॉल, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो अल्क प्लस N प्लस ऑल, अल्केनॉल। और जब कॉमन नेम की बात आएगी तो सबसे पहले नाम लिखना अल्काइल का, इसका नाम लिखना अल्काइल का, और उसमें जोड़ देना अल्कोहल, तो हो जाएगा अल्काइल अल्कोहल। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे, है ना। ये छोटा सा ही है, ये टॉपिक है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने के लिए पहचान करना है ना। तो देखो ध्यान से, है ना, जैसे आप देखिएगा CH3OH है, सबसे पहले तो आप ये पहचान करो क्या ये अल्कोहल है, क्या ये अल्कोहल का सदस्य है। तो जी मालिक ये अल्कोहल का सदस्य है। क्यों अल्कोहल का सदस्य है, क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है। वेरी गुड। अब इसका कोई कह देगा IUPAC नाम लिखो, कोई कह देगा कॉमन नाम लिखो, तो हम लोग जब IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम में अल्क माने होता है वर्ड रूट, कार्बन 1 है, और जब कार्बन 1 है तो भैया हम लोग लगाएंगे मीथ, उसमें कह रहा जोड़ो N तो हम लोग लगा देंगे N, उसमें कह रहा जोड़ो ऑल तो लगा देंगे ऑल, इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, मीथेनॉल। अगर इसका कोई कॉमन नेम जानना चाहता है कि सर इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में हमने बोला था कि पहले अल्काइल लिखो, अल्काइल की जगह CH3 है, CH3 का नाम हो जाएगा भाइयों मिथाइल, और उसमें क्या बोले थे अल्कोहल लिखो, तो लिख दो अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। यानी कोई मिथेनॉल बोल सकता है, कोई मिथेनॉल बोलेगा तो भी सही होगा, और कोई मिथाइल अल्कोहल बोलेगा तो भी सही होगा। ये अल्कोहल की कहानी है। अल्कोहल के बारे में इतना तत्काल के लिए आप जानो। आप कमेंट में जल्दी से बताओ, कमेंट में आप जल्दी से बताओ, C2H5 का 2 नाम होगा, C2H5OH का 2 नाम होगा, एक नाम होगा आपका IUPAC, है ना, दूसरा नाम होगा आपका कॉमन। तो जल्दी से कॉमन मैन की तरह आपको बताना है इसका IUPAC नाम होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा। IUPAC नाम जो लोग बोल रहा है 2 कार्बन है सर इथ लगाइए, उसमें सर N जोड़िए, उसमें जोड़िए ऑल, इथेनॉल जो भी बोला है सबका सही है, जो भी इथेनॉल बोला है सबका सही है। और कॉमन नेम सर बताइए, तो सबसे पहले कॉमन नेम में अल्काइल लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इथाइल OH है तो उसमें जोड़ दीजिए अल्कोहल, इसी को हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं। ये जो इथाइल अल्कोहल है इसी से हम लोग का शराब बनता है, इसका फॉर्मूला बताए थे ना C2H5, इसी से शराब बनता है, शराब जो बनता है इसी से बनता है। लेकिन बिहार में इससे शराब नहीं बनता है, बिहार में शराब बनता है इससे, क्योंकि ये ज्यादा जहरीला होता है, कम पीने के बाद ज्यादा नशा देता है ना। फ्रूटी वगैरह सब में जो है मिथाइल स्पिरिट पाया जाता है, इसीलिए ये सब पीना नहीं चाहिए। जो भी बिहार में मानव जो है अपने से बना के जो है इंसान लोग जो है बेचता है ना, तो उस सबको पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको पीने से आदमी पागल हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, क्योंकि बहुत जहरीला होता है। और जब भी पीना हो मान लो अगर किसी को, तो वो पिएगा कब, वो क्या पिएगा, वो पिएगा आपको इथाइल अल्कोहल पिएगा, यानी शुद्ध शराब जिससे बनता है इथाइल अल्कोहल से, है ना।
ये बात आप याद रखिएगा। यानी आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में एक बार रिवीजन करा दे। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन से रिलेटेड हमने यौगिक पढ़ा, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, है ना, बीडीसी, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, है ना, अल्काइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, देख रहे हैं। उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया, ये कुछ रिएजेंट सब जो आपको काम में आएंगे। उसके बाद ये देख रहे हैं अल्कोहल का, ये सारा कहानी हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर अगले दिन हम आपको मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो आपका भला होगा, साथ ही साथ सबका भला होगा। धन्यवाद।